तो मैं कह रही थी भारत का भूखंड इतना बड़ा है, पर भारत, पूरे भारत की फीलिंग किसको आ जाती देख के? तिरंगे को। तिरंगा देखते ही कुछ होता है कि नहीं होता है? दो एक बार ऐसा चांस की बात है कि हमारे एक एथलीट्स जो हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो जब गोल्ड मेडल विन किया उन्होंने, तो उस जिस देश से एथलीट होता है उस देश का नेशनल एंथम चलाया जाता है। और जब वो नेशनल एंथम चला, मैं देख रही थी, ऐसे माने एक एक गर्व महसूस होता है, एक आंख में आंसू आ जाते हैं। तिरंगा, झंडा एक कपड़ा ही तो है, 3 रंग और अशोक चक्र में क्या है उसमें? लेकिन तिरंगा को देखते ही पूरे भारत का स्मरण आता है या नहीं आता है? आता है, आना चाहिए। सम्मान आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अब आप पूरा भारत नहीं देख सकते, ना देखा भी ना होगा शायद, लेकिन जब तिरंगा देखते हैं, भारत हमारा है, ये हमारा है, जनगण मन चले हमारा है, भाव आता कि नहीं आता? ऐसे ही आदि अनंत पर ब्रह्म जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, वो तेरे देखने में नहीं आएगा, पर उसको याद करने के लिए आचार्य ने एक मूर्ति दे दिया, इसको देख और उस ब्रह्म को याद कर। स्मृति के, याद के लिए तिरंगा देखते ही गर्व आता है, हमारा है। उस दिन आश्रम में हमारे एक सेवा में हैं, तो उनकी नाती है छोटी सी, प्रसंग आया है तो मैं बात कहती हूँ। तो वो मुझे देख के भाग के आके कहती, छोटी सी बच्ची 4-5 साल की, ए गुरु माँ आपको मैं कविता सुनाऊं? सुनाओ महाराज, आप तो राजा हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वो इतने से शरीर में से आवाज आनी शुरू हुई, चालू हुई। जब वो, हम तो छोटे बच्चे हैं, दांत ऐसे, दांत ना उंगली लगा के, हम तो छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, देश पे जो हमला करेगा उसको मार भगाएंगे, उसको मार भगाएंगे, ऐसा ना। और फिर बोले जय हिंद। स्कूल में सिखाया गया होगा। बच्ची ने बोला, पूरी भावना के साथ बोला, जैसे पता नहीं कोई शत्रु सामने ही खड़ा है उसके। फिर कोई और आ गए, मैंने खेल खेल में कहा चल फिर सुना, फिर वो और जोश से, मैंने हर बार उसका जोश बढ़ता जा रहा है। समझ नहीं है कि वो क्या गा रही है, पर ये समझ है कि इसको कैसे गाना चाहिए। उस छोटी सी बच्ची के हृदय में कितना मान सम्मान है इस वचन के लिए कि मेरा देश है। प्रसंग से थोड़ी हट के बात कह रही हूं, पर फिर भी कह रही हूं। बहुत लोग अपने ही देश को गाली देते हैं, यहाँ क्या है, कुछ नहीं, अमेरिका चलो, अमेरिका चलो, अमेरिका चलो। पता नहीं यहाँ ही इतने गुजराती दिखते हैं, अमेरिका जाती हूँ वहीं भी गुजराती दिखते हैं। कोई मोटल, कोई होटल, कहीं चले जाओ, ओन्ड बाय अ पटेल, होटल मोटल पटेल सेम। बोले अपने देश में कुछ नहीं रखा है, अच्छा नहीं लगता सुन के, बिल्कुल अच्छा नहीं। जब कोई ये बोलता है ना अपने देश में कुछ नहीं, ये देश हजारों साल पहले भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। मिस्र से, रोम से, इजिप्ट से, तुर्की से, ईरान से, इराक से, अफगानी, इधर चीन मंगोल से, पोर्चुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स,
ये सारे उठ उठ के गरीब देश में आ रहे थे क्या? अगर ये गरीब था तो वो यहां इतने दूर से क्यों आ रहे थे? अरे भाई मेरे, ये हमारा देश तब भी एक बहुत धनी देश था, जब दूसरों को नाक भी पोंछने नहीं आते थे। हमारे आर्यभट्ट जी ने उस समय गणित दे दिया था। अगर ये देश गरीब था तो ब्रिटिशर्स यहां क्यों आए? सब, आज भी इंग्लैंड इतना सा है जितना समझ लो पंजाब राज्य है ना, बस इतने से ही है, छोटा सा। 2 घंटे में, 1.5 घंटे में शहर ही बदल जाता। हमारे यहां हर 50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। शहर नहीं बदलता, भाषा बदलती है, खान पान बदलता है। सांस्कृतिक रूप से, धन के रूप से, विद्या के रूप से ये देश सदा उन्नत रहा। पर अपने छोटे छोटे स्वार्थ और बड़े बड़े अहंकारों के कारण बाहर के आए आक्रांताओं से मिलके लड़े नहीं। कल जब वो तलवार वाला गरबा कर रहे थे ना सौराष्ट्र के, मैंने इतनी खुशी हो रही थी देख के कि जिस देश की भूमि के आम किसान नाचने में भी तलवार थाम लेते हैं और दक्षता से तलवार से खेल भी लेते हैं, लड़ भी लेते हैं, उस देश को गुलामी देखनी ही क्यों पड़ी? राजाओं के स्वार्थ। इसके ज्यादा विस्तार में मैं नहीं अब जाती, पर इतना जरूर कह के वापिस अपने विषय पे आती हूं। अपने देश पे गर्व होना चाहिए। मुझे एक साउथ अमेरिकन स्पेनिश महिला ने कहा था कि जाने हमारे पुण्यों में क्या कमी रह गई कि हम भारत में पैदा नहीं हुए। हमारी जो योग निद्रा है हिंदी और अंग्रेजी में, उसको स्पेनिश में ट्रांसलेट उसी ने किया था। तो उस स्पेनिश ट्रांसलेशन के प्राप्त होने के बाद फिर उसको स्पेनिश भाषा में बोल के उन लोगों के लिए हमने योग निद्रा स्पेन की भाषा में, स्पेनिश में रिकॉर्ड करा के दिया। ये उनकी इच्छा थी, उनकी डिमांड थी। साउथ अमेरिका में पैदा हुई, फ्लोरिडा में रहने वाली महिला गायत्री का जप करती है, महामृत्युंजय का जप करती है, ओम नमः शिवाय का जप करती है, और अंग्रेजी की गीता जब उसको मिली तो उसने सिर पे रख के उसको धारण किया और इस बात को उसने कहा कि हमने ऐसे क्या कर्म नहीं किए कि हमको भारत में जन्म नहीं मिला। और आप भारत में जन्मे हो पर आप कभी महसूस नहीं करते हो, इस मिट्टी की कीमत नहीं समझते हो। जब मैं पहली बार कनाडा गई थी तब ही वहाँ लोगों ने कहा आप आश्रम के लिए जगह ले लो। तब आश्रम मेरा था भी नहीं कोई, दिल्ली में ही प्रवास करते थे, ऋषिकेश और दिल्ली में। तो बोले हम जगह देते हैं, हम बनवा भी देते हैं, टोरंटो की बात है, आप यहीं रह जाइए। मुझे तो सुनना भी अच्छा नहीं लगा। मैं ना, आए हैं, देखेंगे, आपका देश सुंदर है, घूमेंगे, पर मुझे यहाँ रहना नहीं है, हम नहीं रह सकते। सिंस 1997 साल में 2 चक्कर 3 चक्कर मेरे लग जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बात इस देश में है वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो प्यारे, अपने देश की निंदा मत किया करो। कुछ कमियां हैं, कुछ तकलीफें हैं, उन्हें मिल बांट के ठीक करना होगा, मिल के उसके लिए प्रयास करना होगा। अगर हम सब करेंगे और अच्छे से प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब आते हैं अपने विषय पर। रमन्ति इति रामः
जो सब में रमण करे सो राम। पर जो सब में रमण करता है उसकी समझ एक बाल बोध वाले बच्चे को नहीं है। तो वो भोला बच्चा शरीर से बच्चा हो या बुद्धि से बच्चा हो, दोनों ही बच्चे हैं। तो वो जो भोला बच्चा है वो समझ नहीं पाता है कि कैसे परमात्मा सब में है, सब जगह में है, ये मालूम नहीं पड़ता है। और संजोग की बात के हमारे एक अवतार श्री राम होते हैं। हमारे ऋषि वशिष्ठ जी महाराज ने ये नाम दिया था इस बालक को, राम। और राम नाम के साथ जो प्रीति जोड़ी, और फिर श्री वाल्मीकि जी ने अपनी अद्भुत अद्भुत मूल रामायण याद रहे ऋषि वाल्मीकि जी की है, ये भूलना नहीं है आपने। तुलसीदास जी महाराज तो अभी हुए, मूल ऋषि वाल्मीकि जी की है। तो ऋषि वाल्मीकि जी के उस कथा को, उस उनके काव्य को, उनके उस लेख को कहते हैं वरदान लिया था कि जो लिखा है ऐसा ही खेल करो। खेल मैंने लिख दिया, खेल के तुम दिखाओ। बोले ठीक है, खेल हुआ। अब सर्व में राम को जानना सबके लिए सुलभ नहीं, बाल बुद्धि के लिए सुलभ नहीं। तो फिर राम के चित्र अथवा राम के उस मूर्ति को सामने रखा और कहा बेटा यहाँ से प्रणाम करो, ये भगवान हैं जिसमें 14 कलाएं थीं, वो श्री राम। जिसने मर्यादा से जीवन जिया वो श्री राम। और जो उत्तम कोटि के मनुष्य थे वो श्री राम। और पुराण की दृष्टि से कहें तो जो विष्णु का अवतार हैं वो है श्री राम। तो ये राम जैसे बनना है। पर हमारा देश थोड़ा चूक कर गया, वो राम को पूजने तो लग गया पर राम जैसा नहीं बना। समझ रहे हो? अगर राम जैसे बन जाते तो किसकी हिम्मत थी इस देश को गुलाम बनाते? किसकी? श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, योग योगेश्वर, रस रसेश्वर, आनंदेश्वर, जो सर्व में है, वाह वाह, जो सर्व में है, सर्व जिसमें है। श्री कृष्ण कहते अहम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समयुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। मैं ही वैश्वानर हूँ, इस सारे विश्व में मैं ही हूँ। और सब विश्व के भीतर रहने वाले सब प्राणियों में प्राण रूप से भी मैं ही हूँ। प्राण और अपान से युक्त इस प्राणी के शरीर में जो जठरा अग्नि है सो भी मैं ही हूँ। मैं ही वैश्वानर 4 प्रकार के अन्नों को पचा लेता हूँ। तो सच ये है, तुम खाते हो कि वही खाता है? जब तुम अपने आप को उससे अलग करके देखते हो तो मैं है, जब तुम ये मैं को उसमें देखते हो तो फिर वही खा रहा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा। पूज्य स्वामी सुब्रमण्यम बुआ जी महाराज भोजन खाने से पहले हमेशा ये श्लोक को बोलते थे। ऋषिकेश के जितने महात्मा हैं, जो विद्यावान हैं, जो समझ रखते हैं, जब भोजन खाते हैं तो भोजन से पहले यह श्लोक बोलते हैं कि यह अन्न हम नहीं, प्रभु खा रहे हैं। इस जठराग्नि के रूप में भी, प्राण के रूप में भी, पचाने वाले शक्ति के रूप में भी वो ही है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम् आश्रितः। इस देह का आश्रय प्राण है। प्राण नहीं है तो देह नहीं चलता। प्राण है तो आंख देखती है,
प्राण है तो जीभा बोल रही है, अभी के अभी प्राण निकल जाए तो जीभ बोलना बंद हो जाएगी। कान नहीं सुनते, प्राण सुनते हैं। देह जिसके चिंता वो कर लेगा। अगर ये देह कटनी मरनी होगी तो देह कट मर जाएगी, तुम रोक सकोगे क्या उसको? आंख अभी कभी देखना बंद कर दे तो तुम कुछ कर सकोगे क्या? ऑप्टिकल नेराइसिस हो जाए किसी के, ऑप्टिकल नर्व सूख जाए किसी की, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास शक्ति नहीं है कि उसको वो ठीक कर सके। तो ये ऑप्टिकल नर्व इतनी बारीक, इसके जरिए देखना होगा, ये सारा सिस्टम तुमने नहीं बनाया है। तो आंख का देखना, जीभ का बोलना, पैर का चलना, हाथ का काम करना, ये सब प्राण से हो रहा है। तुम नहीं जी रहे हो, प्राण जी रहे हैं। भूख प्यास प्राणों को लगती है, तुम्हें नहीं। एक महात्मा एक मकान के बाहर आके खड़े हो गए। भीतर काम कर रही देवी ने देखा, स्त्री पूछती है, ए महात्मा क्या चाहिए? कहते प्राणों को भूख लगी है। किसको लगी है? प्राणों को भूख लगी है। देवी इन प्राणों को कुछ देगी। देखिए, वो ये भी कह सकते हैं मुझे भूख लगी है, परमात्माओं का ढंग देखिए। बोले देवी प्राणों को भूख लगी है, इस भूख की निवृत्ति के लिए, क्षुधा की निवृत्ति के लिए कुछ मिलेगा क्या? प्राण को प्यास लगती है, तुम्हें नहीं। अपान वायु का फंक्शन ठीक चलेगा तो शरीर से मल और मूत्र ठीक समय पे बाहर निकल जाएंगे। जब इसमें गड़बड़ होती है तो फिर शरीर में बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं।